आज की सबसे बड़ी खबर, पूरे मुल्क की नजरें डस्का इलेक्शन पर। नून लीग या तहरीक इंसाफ, किसका डंका बजेगा? डस्का में वोट का बक्सा आज फैसला करेगा। NA-75 में पोलिंग का अमल जारी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डस्का में आज होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि पूरे मुल्क की नजरें डस्का इलेक्शन पर होंगी। आज नून लीग या तहरीक इंसाफ, किसका डंका बजेगा? डस्का में वोट का बक्सा आज इस बात का फैसला करेगा। NA-75 में पोलिंग का अमल जारी है। निगरानी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर भी मौजूद हैं। सूबाई ऑफिस में बैठकर मॉनिटर किया जाएगा। 360 में से 47 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग अमले के साथ रेंजर्स और पुलिस अहलकार चौकन्ना खड़े हैं। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और अली असजद में कांटेदार मुकाबले का इम्कान है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम अता गौरी और आरिफ मलिक, जो कि सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। हमारे नुमाइंदे नदीम अता की जानिब जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं। नदीम, बताइएगा, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है? आज बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट के हल्का NA-75 के सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन जी, नदीम अता गौरी सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। डस्का इलेक्शन होने जा रहे हैं, पोलिंग शुरू हो चुकी है और पोलिंग का ये अमल मुसलसल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सिक्योरिटी के भी यहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं और कड़ा मुकाबला आज होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान। बिल्कुल, हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जैसा कि आप मनाज़िर भी देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,94,000 है, जिनके लिए 360 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पुलिस के 4100 से जायद और रेंजर्स के 1000 से जायद एहलकार तैनात किए गए हैं। बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी से। नदीम, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है? आज बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा टाकरा सियालकोट के हल्का NA-75 डस्का के अंदर शुरू हो चुका है। 8 बजते ही यहाँ पर पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। यहाँ पर वोटर्स की तादाद के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में डस्का के लोग यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए यहाँ बाहर निकल आए हैं। लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि खवातीन की भी बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों का रुख कर रही है ताकि अपना हक राय दही इस्तेमाल किया जाए। वोटर्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो 4,94,003 वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर हैं, जिनमें से मर्द हज़ार 2,73,000 जबकि खवातीन के 2,21,000 वोट रजिस्टर हैं। तमाम के बड़ी तादाद में लोगों ने पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। 8 बजते ही पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया था। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। 19 फरवरी को पिछले इलेक्शन के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 19 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में ड्रॉबैक्स की वजह से, बदअमनी की वजह से, बेज़ाब्तियों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को NA-75 के ज़िमनी इंतखाब को यहाँ पर कालाअदम करार दे दिया था। लेकिन इस मरतबा ने सख्त तरीन नोटिस लेते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 360 के करीब यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि 4,94,000 वोटर्स अपना हक राय दही आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जिनमें 47 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास तरीन करार दिया गया है, जिन पर ना सिर्फ पुलिस के दस्ते अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, सिक्योरिटी के हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं, बल्कि रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ सिक्योरिटी अदारे अपनी कारकर्दगी यहाँ पर दिखा रहे हैं, बल्कि CCTV कैमरों की मदद से भी इन हसास तरीन 47 पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या होने से पहले ही उससे बर वक्त निपटा जा सके। जी, अच्छा, ये बताइएगा नदीम के इंतजामात की अगर बात करें तो जो वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और इस दौरान सिक्योरिटी क्या देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल, इस हवाले से भी मैं अगर आपको बताऊं तो वोटर्स जो यहाँ पर मर्द हज़रात, बुजुर्ग वोटर्स भी हमने देखे यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना से बचाव के लिए और यहाँ पर लंबी लाइनें भी लगाई गई हैं।
एक एक हर वोटर अपनी बारी का इंतज़ार करता है, फिर उसकी बारी आती है तो वो वोट कास्ट करता है। यहाँ पर मर्द हज़रात भी, बुज़ुर्ग वोटर्स भी हमने देखे जिनसे चला भी मुश्किल से जा रहा था, लेकिन वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए किसी का सहारा लेकर पोलिंग स्टेशन तक पहुँच रहे हैं, अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के हवाले से बताऊं तो उन्होंने भी तशवीश का इजहार करते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अतात आरड़ के हमरा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तशवीश का इजहार किया गया। अतात आरड़ का यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी ओछे हथकंडे अपनाए जाएंगे, इनसे ये लोग बाज रखें। लम्हा ब लम्हा अपने कप्तान को यहाँ पर एक एक चीज़ से आगाह किया जा रहा है। इसके साथ साथ अतात आरड़ का ये भी कहना था अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा इस हल्के में नज़र आता है तो इंतज़ामिया को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ अभी तक तो यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन अभी काफ़ी वक्त, अभी तो सिर्फ 1 घंटा गुजरा है पोलिंग शुरू हुए, लेकिन 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। अभी अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। नदीम ये बताएगा 47 पोलिंग स्टेशन हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है, तो वहाँ पर क्या किसी किस्म के ख़ास इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, या सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशन को जो है वो CCTV कैमरों से उनकी निगरानी की जा रही है? जी, यहाँ पर जो हसास तरीन टोटल पोलिंग स्टेशन तो 360 हैं यहाँ पर, लेकिन जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है वो सिर्फ 47 के करीब हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं, जिनकी ना सिर्फ पुलिस, सिक्योरिटी अदारे, रेंजर्स, हत्ता कि यहाँ पर फ़ौज के दस्ते भी क्विक रिस्पांस पर यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर कोई यहाँ पर नाकानी सूरत हाल होती है तो फ़ौज को भी फौरी बुला लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पुलिस और रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। अभी तक कोई भी यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी कैमरों की मदद से ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हेड ऑफिस के अंदर भी, RO दफ्तर के अंदर भी पूरे हल्के को मॉनिटर किया जा रहा है। नदीम से मजीद भी इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। बैंकिंग कोर्ट के बाहर इस वक्त जहांगीर तरीन मौजूद हैं, मीडिया नुमाइंदगान की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर में उम्मीद ये की जा रही है कि जहांगीर तरीन मीडिया टॉक करेंगे। मनाजिर इस वक्त आपके सामने हैं, जहांगीर तरीन जो कि बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदगान भी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। तरीन साहब, पहले आपने आज की इस हवेली के, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, खामोश हो जाओ भाई। मैं कानून के सामने हाजिर हूँ। मैं आज भी अदालत पेश हुआ हूँ। मैं जब अदालत बुलाएगी मैं अदालत में पेश हूँगा और मैं अपना दिफा अदालत में करूँगा और इंशाअल्लाह सुरखरू हूँगा। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मैं आपको आपके सामने, अवाम के सामने चीज़ पेश करना चाहता हूँ। एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जितने भी साथी मेरे साथ आते हैं, और हज़ारों के से मुझे पैगामात आ रहे हैं PTI के वर्कर्स के, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। मैं डिमांड ये करता हूँ कि आप ये करें इन्वेस्टिगेशन जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करे। इसके अलावा बहुत सी बातें लोग TV पे भी कर रहे हैं, मगर हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम कानून की गिरफ्त से नहीं भाग रहे, ना भागेंगे। हम अपनी पार्टी में है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा कहना कि जी सिर्फ PTI से मैं अलग नहीं हूँ, मैं है ही पार्टी मेरी, हम सब की पार्टी है ये। हम इसमें नहीं रहेंगे तो और कहाँ जाएंगे। मगर ये है कि इस वक्त हमें इंसाफ चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। ऐसे लोग आने चाहिए, नई टीम तश्कील दे, फिर से इसको देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वक्त बहुत है आपके पास। मगर जिन लोगों को टेलीफोन कॉल पे ऑर्डर्स के काम ना किया जाए, ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीशों ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दी। ये नहीं होना चाहिए। एक बिल्कुल जायज़, फेयर, ऑब्जेक्टिव तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों में से किसी को कि वो आके बात करें।
जहांगीर खान तरीन, जहांगीर खान तरीन, जहांगीर तेरे जान शुमार बेशुमार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम तरीक़े इंसाफ के कायद जहांगीर खान तरीन के साथ हैं। हमारे लीडर और हमारे कप्तान इमरान खान हैं और हम जितने दोस्त यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं, हम अपने लीडर इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि खान साहब, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा कीमती तरीन असासा है तरीक़े इंसाफ का, जहांगीर तरीन, उसको टारगेट कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ साजिश करके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सोचें, हरगिज़ ये ना सोचें कि हम जितने दोस्त इकट्ठे हैं कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं हैं, हम तरीक़े इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। हम तरीक़े इंसाफ को मजबूत देखना चाहते हैं। हम तरीक़े इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। और जो लोग जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर रहे, वो इमरान खान और तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं खान साहब, इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंसाफ की ज़रूरत है। आपकी जमात तरीक़े इंसाफ है तो इंसाफ मांग रहे हैं कि जो लोग ये इंसाफ कर रहे हैं वो उनको हटाएं। कोई एक फ्री जो ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हों, उनके पास ये इंक्वायरी ले जाएं। अदालत में हम हाज़िर हैं, ये इंक्वायरी उनके पास ले जाएं और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम कोई किसी किस्म की रायत भी नहीं मांग रहे, अदालत में भी हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह अदालत में सुरखरू होंगे। मेरी आखिर में फिर एक दफ़ा मैं जहांगीर खान तरीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ वो अदालत को फेस कर रहे हैं, अपने ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात को फेस कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उनके साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी। जहांगीर खान तरीन, जहांगीर खान तरीन, राजा रियाज, नुमान लंगड़िया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर जिस तरह इकट्ठे हुए हैं और हमने अपने प्यारे दोस्त, अपने मोहसिन जहांगीर खान तरीन की इज़हार यकजहती के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर मुसलमान की मदद तो करता है लेकिन इंसान इंसान का वसीला है। आज अगर ये मुश्किल में है तो कल हम भी मुश्किल में थे और इन्होंने हमारी मदद करके हमें ना सिर्फ पीटीआई में शामिल किया बल्कि हमें इज़्ज़त दिलवाई। तो आज इनकी इज़्ज़त को दागदार करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला हम जितने यहाँ पीटीआई के कारकुन पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम खलूस नीयत से इनकी मदद भी करेंगे, इनके साथ भी चलेंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। हम अपनी पार्टी के साथ 100% मुखलिस हैं। हमें इस पार्टी के बाहर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हम इस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग इस पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं वो ना सिर्फ इस मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, इस माशरे को कमज़ोर करना चाहते हैं, बल्कि वो हमारी जो हमारी हैसियत है उसको भी कमज़ोर करना चाहते हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने प्यारे मोहसिन को कि वो मजबूती से खड़े हैं और हमारे साथ जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं इनका भी मैं मशकूर हूँ जिन्होंने अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत में इनका साथ दिया। और मैं अपील करूँगा कि जितने भी पीटीआई की दोस्त हैं वो इनका साथ दें और इनको मजबूत करें, क्योंकि हम बिल्कुल नजायज़ नहीं चाहते। हम चाहते हैं इंसाफ हो
और इंसाफ इंशाल्लाह ताला हम लेके रहेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा आज के कायदे मोहतरम हम सब आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके ही दरीना जो साथी थे, वो जो धरने के दिनों में हम सब बैठ के रातों को बारिशों में, अंधेरियों में, गर्मियों में, सर्दियों में आपके ही बाजू थे और रात दिन अपनी पार्टी के लिए जो काम करते थे, आज आप ही के एक वर्कर और आप ही के एक साथी के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि हमें आपका एक एक वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, पाकिस्तान तरीके एक एक कायद हमें अपने दिल और अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि उन सब ने आपके साथ मिलकर जो जिद्दोजहद की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का नतीजे में आज हमारी हुकूमत जो है वो बनी है। मैं ये समझता हूँ खान साहब, हमें आप टाइम दें। हम गुजारिश कर रहे हैं आपसे कि हम आपके पास आएँ। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे कायद हैं, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। आपसे ना कहें तो किससे कहें? ये जो दूसरे लोग बातें कर रहे हैं दाएँ बाएँ की, ये जो हम सुन रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुपों की कि शायद कोई ग्रुप बन गया है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, ऐसी कोई हैसियत नहीं है। आपने ही हमें कहा था कि अगर कोई हक की बात हो तो ज़रूर स्टैंड करो। आपने हमें सिखाया था अगर कोई ऐसी बात हो तो आपने बताना है। जब आपने हमारी तरबियत ऐसी की है, जब आपने हमें ये बताया है कि आपने खड़े होना हमें बताना है, तो हम कैसे पीछे हटें? खान साहब प्लीज़ हमें सबको बुलाएं और हम सबके गिले शिकवे आपने सुने हैं। इंशाल्लाह रात को भी ये डिसाइड हुआ था तरीन साहब के घर में कि हम सब लोग आपके पास हाजिर होंगे और अपने गिले शिकवे आपके सामने रखेंगे कि सर ये वही लोग हैं जो आप ही के साथी हैं, आपके कारकुन हैं। हमें कोई खैर ना समझा जाए, हमें ये ना समझा जाए कि हम किसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद लोग जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं, हमने तो बड़ी मुश्किल से आपसे मिलना होता है, लेकिन ये जो लोग हैं 24 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़। खान साहब ये लोग पुराने, हम आपके साथ ही रह जाएंगे, ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे मुल्क को। हमने जीना मरना आपके साथ ही है। मैं अगर MP हूँ तो मैंने लाहौर से MP लड़ा है। शहजाद अकबर के पास क्या है, उसको पूछो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बराए मेहरबानी हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ सियासत भी करनी है। बराए मेहरबानी अब हम सबको बुलाएं, इंशाल्लाह ताला हम अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। फिर फैसला आप ही ने करना है कि कौन हमें प्लान के साथ मार रहा है और कौन अपनी जमात में दरारें कर रहा है और कौन हमें हमारी जमात को नुकसान पहुँचा रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं खान साहब आपसे मुतफिक हूँ कि आज के बाद हमें आप ज़रूर जल्द बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। जहांगीर तरीन और दीगर PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहांगीर तरीन बैंक कोर्ट में आज पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें दीगर PTI के रहनुमा भी शामिल थे। राजा रियाज भी सामने नजर आए। जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया कि हम PTI में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? जब अदालत बुलाएगी पेश होंगे, अदालत में अपना दिफा करूंगा। जहांगीर तरीन की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया, उन्होंने कहा कि किसी के डायरेक्शन पर तहकीकात की जा रही हैं जो कि मंजूर नहीं है। इंसाफ का मुतालबा किया गया जहांगीर तरीन की जानिब से। इसके अलावा दीगर PTI रहनुमा भी जहांगीर तरीन के हमरा मौजूद थे और राजा रियाज की जानिब से कहा गया कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, कुछ लोग जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं, ये ना सोचें कि हम मुल्क में ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत को मजबूत देखना चाहते हैं। राजा रियाज की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब गुस्सा करने की नहीं, इंसाफ की ज़रूरत है। बैंकिंग कोर्ट के बाहर पेशी के बाद 16 MNAs और 21 MPAs और साथ साथ जहांगीर तरीन मीडिया से बात कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम कानून से नहीं भाग रहे और ना ही भागेंगे, अदालत का सामना किया जाएगा। PTI हमारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारे कप्तान हैं, हम तहरीक इंसाफ के कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। मियाँ दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं आज क्या सूरत हाल रही और कितने MNAs और कितने MPAs आज अदालत में पेश हुए। मियाँ दाऊद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन की का मुकदमा है उसमें 22 अप्रैल तक जमानत में तौसीक की गई है और जो बैंकिंग कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स का मुकदमा है उसमें जो है वो 17 अप्रैल तक तौसीक की गई है। उसके बाद जहांगीर तरीन की क़यादत में जो उनका हमशाल ग्रुप है उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके दौरान जहांगीर तरीन ने वफाकी हुकूमत के ऊपर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जाम आयद किए हैं और ये कहा है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो इस्लामाबाद से
यूएसबी के अंदर जो है वो भिजवाए और एफआईए ने उसके ऊपर दस्तखत करके एफआईआर जो है वो दर्ज जो है वो इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। जहांगीर तरीन ने ये भी इल्जाम आयद किया कि जो मौजूदा एफआईए की तफ्तीशी टीम है उनको टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो जहांगीर तरीन ने ये भी मुतालबा किया कि अगर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बना ली जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद जो जहांगीर तरीन के साथ आए राजा रियाज थे, नजीर चौहान थे, सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल थे, उन्होंने भी जो है वो ये कहा कि वो तहरीक इंसाफ की जमात में है, वो किसी और दूसरी जमात में नहीं जा रहे, उनका किसी दूसरी तरफ जो है उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो इमरान खान से ये मुतालबा करते। ठीक है, कुछ मुतालबात उन्होंने रखे हैं इमरान खान के सामने। ये बताइएगा कितने एमपीएज और कितने एमएनएज आज अदालत में पेश हुए और अदालत की कार्रवाई के बारे में भी बताइएगा। जी, अदालती कार्रवाई में सेशन अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 22 अप्रैल तक जमानत में तौसीक की है, जबकि जो बैंकिंग अदालत है उसने जाली बैंक अकाउंट्स में जो है वो 17 अप्रैल तक जहांगीर तरीन अली तरीन की जमानतों में तौसीक की है, अबूरी जमानतों में। जबकि जो उनके साथ अरकान असम्बली आए थे उनकी तादाद 39 के करीब बताई जा रही है, जिसमें नजीर चौहान, राजा रियाज, नजीर चौहान, सूबाई वजीर, जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और सूबाई वज़रा थे वो जहांगीर तरीन के साथ अदारे यकजहती के लिए आज सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में उनके साथ पेश हुए, जबकि कारकुनान की तादाद जो है वो भी मौजूद थी और कारकुनान। ठीक है, मियां दाऊद जरा क्लियर कीजिएगा कितने एमएनएस और कितने एमपीएस थे? जी, जो लोग जहांगीर तरीन के साथ यहाँ पर पेश हुए हैं उनमें जो सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल हैं, उसके अलावा राजा रियाज, असलम बरवाना, समी गिलानी, मुबीन आलम, ख्वाजा शराज, अजमल चीमा, अब्दुल हाई दस्ती, फैसल जीवाना, रफाकत गिलानी, अमीर मोहम्मद खान, खुर्रम लगारी, उमर आफ्ताब दिल्लू, जवार बलोच, नजीर बलोच, लाला ताहर रंधावा, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, सलमान नईम, अमीन चौधरी, ओन चौधरी, सैयद इमरान शाह समेत 39 अरकान असम्बली। ठीक है मियां दाऊद, आप इन सबके नाम तो बता रहे हैं, बताइएगा कि कुल क्या तादाद थी इनकी? जी, चूंकि अदालत में जो अरकान असम्बली की बाकायदा तौर के ऊपर हाजिरी जो है वो मार्क नहीं की गई, मुख्तलिफ तादाद थी, कुछ लोग जो है वो पहले आए, कुछ लोग जो है उन्होंने बाद में जहांगीर तरीन की अदारे यकजहती को उनके साथ यकजहती को जो है वो ज्वाइन किया, इसलिए एग्जैक्ट तादाद जो है वो कल रात होने वाले अशाइये से ज़ाहिर होती है कि जिसमें 39 अरकान असम्बली ने कौमी और सूबाई असम्बली ने की क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया था और इतने ही तादाद में तकरीबन जो अरकान असम्बली है वो आज। ठीक है, के साथ रहिएगा मियां दाऊद, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, बैंकिंग कोर्ट के बाहर अभी कुछ देर कबल जहांगीर तरीन आए, मीडिया से बात की और उन्होंने अपनी जमात के बारे में कहा कि पीटीआई उनकी जमात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर ट्रायल करना है तो वो शफाफ तरीके से उनका ट्रायल किया जाए।